चलो देखो, हम लोग बच्चों IUPAC सीख रहे हैं। IUPAC में नामकरण में हमने आपको एक बेसिक फार्मूला दिया था। उसके अलावा कई सारे वीडियो हो चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, ABCD वह जो है इस तरीके की अगर आकृति दी जाए तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, ये बता दिया था कि नहीं। इसके अलावा हमने आपको क्रियात्मक समूह की एक श्रेणी भी बताई थी। उस श्रेणी में वरीयता क्रम के हिसाब से उसका नामकरण करना सिखाया था, बताया था कि नहीं। आप लोग क्रियात्मक समूह को उनको याद कर ली होगी। आज जो हम लोग मेन रूप से देखेंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिया है, इनका नामकरण सीखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला दिया है 44 नंबर, 45 और 46, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो समूह लगा हुआ है, जो क्रियात्मक समूह लगा है, वो ईथर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ईथर। ईथर होता क्या है, पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। तो ईथर होता है, बीच में रहता है O, और इधर देखो इस तरफ सिंगल बॉन्ड और इस तरफ सिंगल बॉन्ड, और इसको लिख देते हैं R-R। क्या लिख देते हैं? R-R। ये जो R- है, ये देखो, ये भी कार्बन की श्रृंखला है और ये भी कार्बन की श्रृंखला है। ये दोनों कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझिए। ईथर में अगर O लगा हुआ है, ईथर में बीच में क्या लगा होता है? इधर भी R है, इधर भी R है। ये भी कार्बन की श्रृंखला। R का मतलब क्या है? कार्बन की श्रृंखला। ये R का मतलब क्या है? कार्बन की श्रृंखला। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन की श्रृंखला है ये छोटी होगी। R- जो कार्बन की श्रृंखला ये छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी। जैसे आप जब किसी भी कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हो कि नहीं? तो ये जो पीछे वाली आपको दिख रही है, ये लंबी वाली कार्बन श्रृंखला है। कौन वाली है? लंबी कार्बन श्रृंखला। और जो ये वाली आपको दिख रही है, ये लंबी नहीं है, छोटी है। जैसे अगर कोई कार्बन श्रृंखला होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये बड़ी सी कार्बन श्रृंखला है, तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, और इसके ऊपर ये CH2 है, इसके ऊपर एक और CH3 जोड़ दें, तो ये भी तो छोटी सी कार्बन श्रृंखला होगी। और जो ये छोटी सी कार्बन श्रृंखला होगी, इसके लिए आपको पता है क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एथिल, अगर 2 कार्बन तो एथिल समूह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एथिल जोड़ते हैं कि नहीं, याद है कि नहीं? वैसे ही अगर ये तुम्हारा देख रहे हो, ये ईथर समूह, बीच में क्या O, इधर एक कार्बन श्रृंखला होगी, इसके इधर भी होगी। तो ये मेन कार्बन श्रृंखला लंबी वाली है और ये छोटी वाली कार्बन श्रृंखला है। जैसे वहाँ पर इस जगह अगर CH2 केवल दिख रहा है एक कार्बन, तो ये भी तो कार्बन श्रृंखला है छोटी सी। इसके लिए क्या जोड़ते हैं? मेथिल। एक कार्बन तो मेथिल, 2 तो एथिल, 3 है तो प्रोपिल है। तो यहाँ पे अगर इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे? तो बस ईथर का अगर जब नामकरण दिया गया हो तो आपको याद क्या रखना है? इसके लिए याद रखना है, आपको लिखने याद रखना है एल्कोक्सी एल्केन। आपको तो यू का बता दूँ भाई जी, बिल्कुल हटके नाम है क्या इसका? तो इसका थोड़ा सा नाम हटके रहता है। क्या इसमें हटके रहेगा? देखिए समझिए, एल्कोक्सी क्या है, यानी ये एल्कोक्सी जो शब्द जोड़ा गया है, एल्क का मतलब हमने बताया था कि नहीं, कार्बन की श्रृंखला। ऑक्सी का मतलब ये ऑक्सीजन, ठीक। और एल्केन मतलब ये कार्बन की मेन श्रृंखला। अभी एक नामकरण करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली कार्बन की श्रृंखला मान लेते हैं, ये वाली चुनते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो देखो बीच में O लगा है कि नहीं, ये दिख रहा है ना, वो ये O दिख रहा है, और इधर हमने बंद नहीं बनाया इसमें, तो बंद ऐसे लगा दें तो एक ये कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी और एक ये कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। ध्यान समझिए, इसका नामकरण थोड़ा सा अलग है। ये बीच में ईथर O आ गया, इधर देखो ये वाला समूह अगर इसका काट दिया जाए, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा R हो जाएगा। और ये वाला इसको अगर काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? R-। तो ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, ये छोटी हो गई, वैसे तो है। तो जो लंबी है, ठीक, उसके लिए तो एल्केन जोड़ देंगे। एल्केन के तो यू कैसे, एल्केन कैसे जोड़ेंगे अभी बता रहे हैं। और जो ये छोटी है इसका नामकरण अलग से किया जाएगा। कैसे करते हैं समझिए इसको। अब जब आप इसका नामकरण करोगे तो कार्बन की लंबी श्रृंखला जो है कौन सी है बच्चा? अगर आप देखोगे तो ये वाली कार्बन की मेन श्रृंखला है, ये वाली पीछे वाली दिख रही है ना बच्चों, ठीक। कार्बन की लंबी श्रृंखला कौन सी है? ये वाली, ये R वाली, ठीक है। ये लंबी, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 है। और इसमें कितने हैं? 2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसमें कितने हैं? 2 ही। एक मिनट, कहाँ से पॉज हो गया? देखो बच्चों, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नामकरण करेंगे, मतलब नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए देखो, ये वाला समूह जो है वास्तव में क्रियात्मक समूह ही तो है। ये सबसे लीडर वाला OH जो है, ईथर क्रियात्मक समूह है। तो नंबरिंग उधर से करना है हमें जिधर ये सबसे पहले मिल जाए। तो अगर ऐसे करोगे 1 2 3 4, तो कौन पोजीशन पे मिल रहा है? तीसरे पर मिल रहा है। तो नंबरिंग ऐसे करना जा सही रहेगा, 1 2 3 4, ठीक। बात समझ पाए? तो 1 2 3 4 ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हमने चुन ली, क्लियर।
अब क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए देखो हमने क्या बताया है कि जो आगे वाला रहेगा उसके लिए क्या जोड़ते हैं, देखो एल्कॉक्सी, क्या जोड़ते हैं, तो एल्कॉक्सी जो शब्द आया, एल्क का मतलब कार्बन होता है कि नहीं, एक कार्बन तो मेथ, दुई कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, ऐसे होता है कि नहीं। तो यहाँ अगर देखो तो कितने कार्बन है, एक दुई, एक दुई, तो दुई कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, एल्क, एल्क मेथ एथ, क्या जोड़ते हैं, एथ जोड़ते हैं, सॉरी क्या जोड़ते हैं बच्चा, एक दुई कार्बन है तो एथ जोड़ते हैं कि नहीं, ध्यान समझिए, एथ, एथ जोड़ दिया। लेकिन इसमें ये ओ समूह लगा हुआ है, ईथर समूह लगा हुआ है, तो एल्क के साथ ऑक्सी और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी, तो एथ तो है, ऑक्सी और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। मेरी बात नहीं समझ पाए, फिर से समझिए हमने क्या बताया, फिर से समझिए बच्चों, हमने क्या किया, देखो इसमें जो कार्बन की मेन श्रृंखला पहले हमें चुन लेना है। तो कार्बन की मेन श्रृंखला ये पीछे वाली है, ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आया। इसमें करेंगे क्या, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर ओ पहले मिल जाए, तो इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पर ओ आ रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरे पर आएगा, कितने पर आएगा, दूसरे पर आएगा। तो बच्चा अब एक हेर हमें नाम लिखना है, तो एक हेर नाम के लिए हमने आपको बताया एल्कॉक्सी एल्केन, याद रखिए, क्या याद रखिए, एल्कॉक्सी एल्केन। तो एक हे लिए एल्कॉक्सी जोड़ते हैं कितने के लिए, जो छोटी वाली श्रृंखला आई है उसके लिए क्या जोड़ते हैं, एल्क, एल्क का मतलब कार्बन की श्रृंखला, ऑक्सी मतलब ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो एल्क का मतलब कितने कार्बन है, दुई, तो एल की जगह दुई के लिए क्या जोड़ा था, एथ, तो एथ और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, तो धन का हो जाए एथॉक्सी, क्या हो जाइए, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। मेरी बात समझ पाए। लेकिन ये जो एथॉक्सी समूह आव है ना, ये पूरा है एथॉक्सी, ऐसा तो है ना कि केवल यो CH3 और CH2 है, ये हेंसल CH2 CH3 CH2 और O, ये पूरा तुम्हारे एथॉक्सी है, यो है कि नहीं। तो ये जो पूरा है तो कौने पोजीशन पर आओ है, दूसरे पर आओ, तो 2 नंबर ना लिखियो खैर, 2 एथॉक्सी, क्या लिखियो, 2 एथॉक्सी। मेरी बात समझ पा, तो 2 एथॉक्सी लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे बच्चा, अब फिर एक हेयर नाम लिखो, तो ये तो सीधी सीधी श्रृंखला हो जाएगी। तो एक हेयर नाम जब लिखियो बच्चों, तो ये कैसे नाम लिखेगा, लिखो एक तरीके से, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, ब्यूट, तो लिख देंगे ब्यूट, क्या लिख देंगे, ब्यूट। और सम्मा सम्मा सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एमा जैसे ये क्रियात्मक स्वरूप जरूर रहा है, लेकिन एमा वो जो ओ आवत ही इथर जब कभी अकेला आवत तो एक लास्ट में इथर के लिए कुछ नहीं जोड़ जाती, वो शुरू में जोड़ दी जाती, ठीक है। तो एक नाम क्या होगा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन, क्या नाम होगा, 2 एथॉक्सी ब्यूटेन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग है ये, जो फार्मूला हमने आपको बताया था उससे थोड़ा सा इसका नियम अलग है, बाकी सब सेम, ठीक। अब जैसे ये वाला एक हेर नामकरण करते हैं, ये भी तुम्हारा ईथर ही है, ये भी क्या है बच्चा, ईथर, देखो ईथर है कि नहीं, कौन दिख रहा हो, ईथर है कि नहीं, कहाँ दिख रहा हो, ऊपर लगो, देखो ये जुटो है कि नहीं अकेले। अब ये जब जुटो है तो फिर गिनो सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो लंबी श्रृंखला बच्चा अब चुनियो, तो कौन मिली तुम्हें, तो गिनो इधर से 1 2 आई न चल दे, वो तो के साथ छोट वाली श्रृंखला हुई जाए, ठीक। तो वो तो ये बीच में लगो है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब इधर चलिए तो 6, तो काहे टेढ़ जा रहे हो, सीधे जाओ ना, है। तो बेटा ऐसे अगर नंबरिंग करेंगे तो जो ये समूह है ईथर, ये कौन नंबर पर आई है, 2 पर, और अगर आई नंबरिंग करिए तो कौन पर आई है, तो उधर से क्या कर रहे हो, इधर से करो ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, बात समझ पाए। अब क्या करेंगे बच्चा, अब हम फिर करेंगे वही काम जो अभी बताया ईथर के लिए। तो अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक समूह और जुड़ गया है, ये देखिए 5वें नंबर पे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है CH3, तो ये तो क्रियात्मक समूह की तरह काम कर रहा हो। और अगर देखो तो असली में तो ये क्रियात्मक बोल है, सॉरी प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य कर रहा है, और असली में अगर देखो ना तो ये तो प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं, आगे जुड़ रहा हो तो प्रतिस्थापी समूह की तरह कार्य कर रहा हो कि नहीं। तो बेटा अब नाम किसका पहले लिखें, अगर इसका लिखेंगे तो एक का नाम हुई, देखो इधर 1 2 कार्बन है छोटी, तो क्या हुई एथ, और ओ जुड़ा है तो एथॉक्सी, क्या हो जाइए, तो एथॉक्सी में अगर देखोगे तो एथॉक्सी में ई पहले आता है, और एमा देखो ये मेथिल है, तो एम पहले आओ, तो पहले एक है नाम लिखन की, पहले एक है नाम लिखन, तो लिख दो कौन पोजीशन पर आओ है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी, फिर कौन नंबर पर आओ, देखो फिर 5 पर आओ ना, मेथिल। बेटा बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब कितने हैं, अब कार्बन की मेन श्रृंखला में कितने हैं, 6, तो 6 के लिए क्या जोड़ेंगे,
हेक्स हेक्स जोड़ दिया, और सम्मा सिंगल बॉन्ड है, देखो एल्केन है, एल्केन तो वही एन जोड़ देते हैं, तो एक नाम ही होगा 2 एथॉक्सी 5 मेथिल हेक्सेन। समझ पाए? अब इसी के आधार पर दुई हमने बता दिए हैं ईथर के। अब एक है नाम तुम लोग आसानी से लिख लोगे, लिख लो एक जल्दी से। देखो बच्चा, अब इसका नामकरण करेंगे तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ऑक्सी शब्द जोड़ते हैं ना, वो हमेशा उसके साथ जोड़ते हैं जिसकी कार्बन श्रृंखला छोटी रहती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें कार्बन ओ के बाद ये वाली श्रृंखला छोटी थी, तो इसी के साथ एक कार्बन द्वि कार्बन एथ और ऑक्सी एथॉक्सी इसी के साथ तो जोड़ा गया है। जिसके कार्बन श्रृंखला बड़ी रहती है उसके लिए एल्केन जोड़ते हैं। अब हम इसमें अगर बात करेंगे इसमें, तो अगर यहाँ देखोगे तो ये तो बीच में ओ हो गया और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो बड़ी चैन कौन होगी? या बड़ी कौन होगी? या बड़ी यही तो होगी श्रृंखला, और यह तो छोटी होगी। नहीं बात समझ में आ रही? तो बेटा जब ये बड़ी होगी, ये वाली श्रृंखला अगर बड़ी होगी, तो एक अगर नामकरण हम लोग करेंगे बच्चों, तो एक नंबर दे दो, एक 2 नंबर दे दो, और यह छोटी है यानी आर डैश है, या आर डैश है। तो ये एक जब कार्बन है तो एक के लिए क्या जोड़ते हैं? मेथ, और ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेथॉक्सी कहा जाएगा। तो एक का नाम हुई पूरे के, एक पूरे का नाम हुई मेथॉक्सी का नाम हुई, और कौने कार्बन पर आओ है तो 1 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? 1 मेथॉक्सी। और यहाँ पे अभी एक नाम लिखो, ये मेन कार्बन की श्रृंखला यही है, तो 2 कार्बन है तो एथ, और एन वहाँ उसे जोड़ते थे तो 1 मेथॉक्सी एथेन, एथिल का जोड़ रहे। बात समझ पाए? ये इसका नाम होगा। ठीक, लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग देखेंगे ये उदाहरण नंबर 47 47वां। इसमें देखो कौन सा समूह जुड़ा है इसको देखते हैं। तो देखो सी बीच में है, ऊपर ओ है, ये वास्तव में कीटोन समूह है। कीटोन का ऐसा ही होता है, सी बना देते हैं, ऊपर ओ और ऐसे, ये कीटोन है। या फिर कीटोन को कभी कभी और या ऐसे लिख देता है, सी ओ ऐसे भी लिख देता है। अगर ये भी आपको कहीं दिख रहा तो ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, दोनों कीटोन है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अलग अलग तरीके से कभी कभी आता है। बात समझ रहे हो ना? एक ही चीज़ है लेकिन रूप अलग अलग हो गए उसके। ठीक, लिखने का तरीका अलग अलग, तो दोनों तरीके बता दिए, चाहे ये रूप में आवे चाहे ये रूप में आवे, हम जान जाएंगे ये कीटोन है। और कीटोन के लिए लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ऑन। क्या जोड़ते हैं? ऑन, ओ एन ई है। तो बच्चों इसको हम जो मेन फार्मूला हमारा चल रहा था उसी के तहत बनाएंगे। ठीक, तो जो मेन फार्मूला हमारा था वो क्या था, आप लोगों को याद है? याद है कि नहीं? सबसे पहले फर्स्ट डिग्री, अब हम फर्स्ट डिग्री पूर्ण लग्न में कौन होते हैं? Cl यानी प्रतिस्थापी समूह कौन होते हैं? प्रतिस्थापी समूह। फिर बच्चों क्या आता है? सेकेंड डिग्री पूर्व लग्न, उसमें कौन आता है? साइक्लो शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? साइक्लो शब्द, याद रहेगा बिल्कुल, इसको याद रखेंगे दिमाग में। फिर कार्बन की मेन श्रृंखला, कार्बन की मेन श्रृंखला यानी 1 आएगा तो मेथ, 2 आएगा तो एथ, 3 आएगा तो प्रोप, 4 आएगा तो ब्यूट। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सेकेंड डिग्री अनुलग्न। तो सेकेंड डिग्री अनुलग्न में बच्चों हम लोग फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। 1 है तो इन, 2 है तो, गलत बोल दिया, 1 है तो एन, 2 है तो इन, 3 है तो आइन जोड़ते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह देखते हैं, यानी दादा लोगों को देखते हैं। तो क्रियात्मक समूह में यही सब कीटोन आता है, COOH आता है, CHO आता है, ईथर आते हैं, ये सब आते हैं। इसकी वरीयता श्रेणी हमने आपको पढ़ा दी है, उसको देख करके आप पढ़ते रहिए रोज, तो रोज का रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो बच्चा अब इसी के तहत हम इसका नामकरण करेंगे। तो इसमें देखो जो कहाँ से नंबरिंग करें, अब नंबरिंग किधर से करें, तो इसमें सबसे मेन लीडर कौन है? कीटोन। तो इसी तरफ से नंबरिंग करो जिधर कीटोन पहले आए। तो अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कीटोन समूह कौन नंबर पर आएगा? 1, हाँ बिल्कुल, 4 का गड़बड़ कर दिया क्या? 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं? 5। इधर से लोगे 1 2 3, इधर से लोगे तो 1 2 3, लेकिन ये तो ठीक है, इधर से गिनो तो 3, देखो 1 2 3 4 5। तो इधर से अगर तुम देखो तो कीटोन तो 3 नंबर पर आ रहा हो, कीटोन 3 नंबर पर आ रहा हो, लेकिन एक और तो जुड़ो है ना, वो की थोड़ी बहुत इज्जत करी होगी ना। मैथिल समूह यानी प्रतिस्थापी समूह, तो ये यहाँ पर कौन नंबर पर आ? 4। तो 3 + 4 कितना होगा? 7। इधर से गिनो। ठीक,
अब इधर से अगर गिनो, नीचे वाला से इधर से 1 2 3 4 और 5, तो इधर से अगर गिनोगे, लेकिन इधर फिर ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा। नहीं नहीं वही सही है, मेन वरीयता किसको देना पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है भाई, यही 1 2। क्यों ठीक है? क्योंकि देखो बेटा ये तो तीने पर आएगा ना, कम से कम नंबर देना है, तो चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, ये तीने पर रहेगा ना, 3 पे ही रहेगा, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, तीने पर रहेगा क्रियात्मक समूह। तो जब इधर से गिन रहे हो ना, इधर से, तो यू आ रहा हो दूसरे पर मेथिल समूह, तो जब दूसरे पर आ रहा हो 3 + 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो यह वाली नंबरिंग ज़्यादा सही रहेगी कि ऊपर वाली? नीचे वाली ज़्यादा सही रहेगी सही नहीं? बात समझ पाए? लेकिन अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि एक कम नंबर मिलेगा तो एक वरीयता ज़्यादा दिन जा रही। तो भैया तुम चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, एक 3 है मिली, तो जब इधर से कर रहे हो तो एक 2 मिल जा रहा, तो यह ज़्यादा बढ़िया रही। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही कि नहीं? अब इतना धीमे समझावन तो ना आवे तो फिर तुम साइंस के लायक ना ही हो। ठीक, तो 1 2 और 3 4 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका नामकरण करेंगे। तो देखो प्रतिस्थापी समूह पहले में क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह कौन है बच्चा? CH3। कौन है नंबर पर आओ है? 2। तो 2 के लिए क्या जोड़ेंगे? 2, इधर लिख देते हैं बच्चों, हैं आप लोग समझ जाना, इधर लिख देते हैं, तो लिखेंगे 2 मेथिल। क्लियर? और कोनो प्रतिस्थापी है क्या इसमें? नहीं। फिर साइक्लो शब्द आएगा क्या इसमें? नहीं आए। कार्बन में कितनी श्रृंखला है? 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या जोड़ते हैं? पेंट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? पेंट जोड़ेंगे। ठीक, फिर क्या जोड़ेंगे बच्चों? देखो अब यहाँ पर एक कुछ विद्यार्थी दिमाग लगाएंगे कि डबल बॉन्ड भी लगा है, लेकिन याद रखना कि डबल बॉन्ड का जिक्र तब करते हैं जब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच लगा हो। किसके बीच लगा हो? यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच लगा है, तो इसमें डबल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक, बात समझ पाए? तो बच्चा यहाँ पे पेंट हो गया। पेंट के बाद अब सब में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही है, तो पेंटेन कर देंगे, और ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो पेंटेन कर दिया। अब फिर क्रियात्मक समूह आता है ना, तो क्रियात्मक समूह कौन आया है? कीटोन। कौन नंबर पर आया है? 3 पर, तो लिख देंगे 3 ठीक है, अंग्रेजी में 1 करके लिखा जाता है, ओ यानी ओन। ठीक है, तो 2 मेथिल पेंटेन 3 ये इसका नामकरण हो जाएगा। बात समझ पाए? अगला 48 नंबर, इसको आप लोग बनाओ जल्दी से, फटाफट बनाओ। चलो अब हम इसको बनाते हैं, अगला 48 नंबर। इसको देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो समूह जो है CHO जुड़ा हुआ है। अब यहाँ यूँ दिमाग ना लगा लो कि O है, अगर इधर किनारे एक और श्रृंखला बन जाती तो ये फिर CHO ना होता, फिर क्या होता? ईथर होता। ठीक है, अब ये किनारे लगा है CHO, तो ये एल्डिहाइड समूह है। कौन समूह है? लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ एक कोने में एक विशेष प्रकार का लोग लगा है, ये देखो त्रिभुज लगा देंगे, चतुर्भुज लगा देंगे है। और जब विशेष प्रकार के लोग लग जाते हैं ना, तो वो पक्का किस में जाते हैं? सब प्रतिस्थापी को काट के पहले अलग धरो और फिर नाम लिखाओ, और NR हो तो मैं इल जोड़ दूँ, तो पहले एक इनसे काटी और एक अलग ऐसे धर दी। ठीक, ऐसे धर दी। अब एक नाम लिखो, तो एक जब नाम लिखो तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन। तो चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से भी गिनो, 4 रही हैं, वहाँ तो कौन स्पेशल लोग हैं नहीं। तो जब 4 हैं तो लेकिन चक्कर सब बना रहे हैं चारों, तो चक्कर बना रहे हो तो देखो ये तो कोनो प्रतिस्थापी है, मैं जुड़ो ना जुड़ो कोनो में प्रतिस्थापी ए मत वो मना देख ले, वो तो उसे प्रतिस्थापी खुद है खैर, लेकिन ए कोनो प्रतिस्थापी जुड़ेगा नहीं। तो जब नहीं तो खैर काम खत्म, दूसरा चक्कर लगा रहो का? बिल्कुल। तो साइक्लो जोड़ देंगे। फिर देखो कार्बन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या जोड़ेंगे? ब्यूटेन। पूरा सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन से जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ब्यूटेन। अब लेकिन बच्चा एक हम काट के अलग करी है ना, तो NR का जोड़ेंगे इल, तो एक नाम का हो जाएगा साइक्लो ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा? एक नाम का हो ये साइक्लो ब्यूटिल। तो एक नाम तो पता चलेगा, लिख देंगे इधर साइक्लो ब्यूटिल। क्या नाम है खैर? साइक्लो ब्यूटिल। याद रखना है बिल्कुल ये सब नियम। देखिए हमारे तुम्हें 10-15 दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये बेसिक है, उसको आप अच्छे से सीख लीजिए। तो बच्चा एक अलग कर देनी, एक नाम होगा साइक्लो ब्यूटिल। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करें? नंबरिंग उधर से करें जिधर प्रतिस्थापी समूह क्रियात्मक समूह पहले मिल जाए। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा है, तो इधर एक नंबर 2 एक नंबर 3। ठीक, क्लियर? तो वो हमें मिल गया 1 नंबर पे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रियात्मक समूह जो है प्रतिस्थापी समूह है उसका नाम हमें पहले करना है।
तो प्रतिस्थापी समूह यही जुड़ा हुआ है, तो कौन नंबर पर आओ, यो दूसरे पर आओ, तो लिखेंगे 2 साइक्लो ब्यूटिल हुईगा। अब यानी इसका काम खत्म प्रतिस्थापी का। अब बताओ, अब ए माँ को चक्कर बन लो का, ये मत नहीं बनना, तो साइक्लो फिर जुड़ेगा नहीं। फिर अब मेन कार्बन पर आओ, तो कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या जोड़ेंगे, प्रोप, तो प्रोप जोड़ दिया, ठीक। अब सम्मा सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ, सेकंड डिग्री में प्रोपेन हो जाएगा। फिर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है कौन नंबर पर, 1 पर, तो लिख देंगे फर्स्ट। और CHO के लिए क्या जोड़ते हैं, अल, क्या जोड़ते हैं, तो अगर एक साथ जोड़ दो तो क्या नाम हो, ये 2 साइक्लो ब्यूटिल प्रोपेनल, ठीक है। अब फर्स्ट कर दो, अब फर्स्ट ना करो चाहे ना करो, वो फर्स्ट होता है, ठीक। आगे इसका नामकरण करेंगे, तो इसमें कौन जुड़ा हुआ है, कीटोन, तो इसका नामकरण जल्दी से कर देते हैं बच्चा। तो नामकरण करने के लिए हम नंबरिंग इधर से कर लेंगे, 1 2 3 4 कर दिया बच्चों। अब फिर क्या करेंगे, सबसे पहले चार कार्बन हो गए। अब प्रतिस्थापी समूह इसमें देखेंगे तो ये लगा हुआ CH3 होना चाहिए, CH2 लिख दिया गलती से। तो CH3 के लिए क्या जोड़ेंगे, मेथिल कौन नंबर पर आएगा, 3, तो 3 मेथिल। अब बच्चा चक्कर तो चल नहीं रहो, ये आ गया सीधा CH कार्बन की मेन श्रृंखला, तो कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या जोड़ेंगे, ब्यूटेन, और सम्मा सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। और देखो ये है OH समूह, CO समूह, कीटोन समूह है, तो कौन नंबर पर आया है, 2 पर, तो लिख देंगे 2 और ओन। कीटोन के लिए क्या जोड़ते हैं, या फिर साथ में जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोन, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोन 2। देखो 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इसे बना उनका गलत थोड़ा है कुछ। अब अगला नामकरण देखेंगे, इसमें देखो बच्चा, अगर देखोगे तो 2 लोग जुड़े हैं, कार्बोक्सिल समूह कितने हैं, 2 जुड़े हैं, तो चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, नंबर 1 तो कार्बोक्सिल समूह को ही मिलेगा। तो हम ऐसे गिन लेते हैं, 1 2 3 गिन लिया कि नहीं। अब 3 ये कार्बन की श्रृंखला हो गई। सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें प्रतिस्थापी समूह कोई है, तो नहीं है। साइक्लो लगेगा, नहीं लगेगा। आगे देखेंगे 3 कार्बन है, तो के लिए क्या जोड़ेंगे, प्रोप, क्या जोड़ेंगे, प्रोप, और सम्मा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देखोगे, अब यहाँ क्रियात्मक समूह कौन आया है, तो कार्बोक्सिल समूह आया है, तो कौन नंबर पर आया, तो 1 पे आया, 3 पर आया, तो 1,3 डाई और OE कम्ल, ठीक है। लास्ट में क्या जोड़ेंगे, OE कम्ल, ये हो जाएगा। बाकी के उदाहरण हम लोग कल करेंगे, और वहाँ पे कल में हम लोग सीखेंगे बेंजीन के बारे में, जो कि आपकी किस केमिस्ट्री में बेंजीन बहुत ज़रूरी है। बेंजीन का नामकरण सीखेंगे। अब बेंजीन क्या होता है उसका नामकरण हम लोग सीखेंगे, बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन में आपको टोटली बेंजीन बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। कल हम लोग बेंजीन का नामकरण सीखेंगे। क्रियात्मक समूह के कुछ और धीरे धीरे चलता रहेगा, और एग्जाम्पल धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन बेंजीन हमें कल सीखना, ठीक, क्लियर। तो आज के लिए बच्चा इतना ही।